वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का और मैं बनाने रख रही हूँ यहाँ पे चावल, क्योंकि आज किसी का मन नहीं है ज़्यादा कुछ खाने के लिए। बस सिर्फ आज चावल बनने के लिए रखूँगी। तो सादा चावल बनेंगे। तो सादा चावल तो मैं नाप के गिलास रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पानी आनी का जो भी है, हम नाप के गिलास रखते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है हमारे चावल कितने खप जाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी ऐसे ही सारे चावल नाप के ही रखती हूँ। ये वाला गिलास से अच्छे से नाप लूँगी, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है, तो हम नाप के गिलास बनाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने हम खा लेंगे कितने नहीं। तो ये मैं चावल अच्छे से वॉश करके धोने लग गई हूँ, क्योंकि ऐसा था ना कि वहाँ से क्या स्टैंड ढंग से लग नहीं रहा था, इसलिए मैं आपसे दिखा नहीं पा रही थी। पर यहाँ पे क्या है ना कि जब आप अच्छे से जब वॉश कर लेते हैं चावल को, जब रखते हैं, तब वो ना क्या होता है कि इसका माड़ भी ना बहुत कम निकलता है। तो यहाँ पे मैंने ये चावल रख दिए हैं गैस पे। और फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह की क्या अच्छी अच्छी धूप निकली है। तो मैं यहाँ आ गई थी जब तक चावल रखे अपने रूम में, यहाँ बेड वगैरह सही करने के लिए, क्योंकि ये ना सारा बिखरा पड़ा हुआ था। और कहते हैं ना कि ऐसा ही हो जाता है, जब सुबह के टाइम आप करते हैं काम तो ऐसा ही मिलता है सारा बिस्तर। तो हमारा ये डेली का काम होता है कि हमको बिस्तर सही करना है। सारा काम हमारा, एक लेडीज़ का काम तो ये हमेशा का होता है कि उसको काम करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना क्या था, ये मैं बिस्तर अच्छे से झाड़ लिया है मैंने, और यहाँ पे भी मैं तकिया को सेट करने जा रही थी। बस इसके नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कि चींटी वगैरह आ रही हो, उस वजह से मैं इसको बार बार चेक करके देखने लग रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, लाल चींटियाँ आ जाती हैं तो वो काटती हैं बिस्तर पे, खासकर वो तो सोते के टाइम पे बहुत दिक्कत होता है। तो मैं तो हमेशा बिस्तर झाड़ के ही रोजाना करती हूँ, क्योंकि बिगड़ झाड़े बिस्तर को तो सफाई ही नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि बिस्तर ही एक सबसे पहले जो है इधर से उधर हो जाता है। अगर उसको नहीं झाड़ोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे सफाई नहीं की हुई हो। तो यहाँ पे मेरा बिस्तर तो झड़ चुका था, और मैं यहाँ पे चादर क्या करती हूँ, मैं हमेशा चार कोने में बांध देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि चादर के जो कोने बंधे होते हैं ना गांठ, तो वो निकलते नहीं है। और ये निकलते नहीं है ना, तो आप बस बिस्तर को सही करना होता है और कोई काम नहीं रहता, ये सही आराम से हो जाता है जल्दी। तो फ्रेंड्स, मेरा बिस्तर सही हो चुका था। फिर मैं आ चुकी थी अपनी ये सोफ़ों को क्लीन करने के लिए। इन पे भी बहुत धूल मिट्टियाँ छा जाती हैं रोज़ की रोज़, क्योंकि यहाँ पे मेरा रोड का कमरा है और ये बाहर के दो गेट हैं, तो इनसे ना क्या होता है, मिट्टी आ ही जाती है बार बार। और आज बच्चों की छुट्टी थी, मैंने भेजा नहीं था इनका, क्योंकि इनका जो था ना हाफ डे हो जाएगा, और इनकी बुक्स सारी चेक हो चुकी थी। तो आज जानवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो मना कर रही जाने के लिए। फिर मैंने इनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, मत जाओ। तो अब जब ये घर पे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हमारा, वरना तो ये होते नहीं है, तो हम डेली का अपना जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना क्या होता है ना कि कोनों के साइड पे अपनी मिट्टी सी हो जाती है सोफ़ा पे, तो मैंने उनको अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद लगाने लग गई थी मैं झाड़ू। झाड़ू क्या होता है ना कि हम अच्छे से जब इसके नीचे से, सोफे के नीचे ना क्या होता है, बच्चे गंदगी फेर देते हैं, तो मैं भी उसके नीचे से निकाल के अच्छे से झाड़ू लगाना हो तो बहुत क्लीन करके लगाओ ना, तभी मतलब रिच आती है मुझे तो, वरना नहीं अच्छा ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है झाड़ू लगा ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आप कूड़ा देख रहे हो ना, ये मेरे दवाइयों के पत्ते हैं, जिससे कि मैंने खाए थे, वो अभी ख़त्म हो गई हैं। मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा लेने के लिए। मैं दवाई लेने जाऊंगी, पर अभी तो मैं नहीं जा रही। जब जाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी किसी दिन कि वाकई में मेरी दवाई चल रही है, और आपको ये लगता हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मेरी दवाई चल रही है रेगुलर, और मैं रेगुलर दवाई खाती हूँ। आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी मैं कि खा रही हूँ कि नहीं। क्या है ना कि जब हमें कोई परेशानी होती है ना, तो हमें रेगुलर ही दवाई खानी पड़ती है, वरना क्या होता है ना कि अब वो फ़ायदा नहीं करती है। फिर अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं कराओगे तो कोई भी मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा। आप उसका जड़ से इलाज करवाओगे तो ही आपको असर मिलता है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी थी, और मैं यहीं दरवाजे पे सारा कूड़ा भर लूँगी, क्योंकि नीचे ना पूरे में फैल जाता है, और नीचे का फर्श बहुत बेकार है और गंदा सा है फ्रेंड्स।
तो मुझे वहाँ पे घिन लगती है, तो मैं सारा कूड़ा यहीं भर लूँगी, क्योंकि फिर वहाँ पे ना भरना ना पड़े। पूरे में फैल जाता है ना, तब थोड़ा सा गंदा लगता है, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया था। ये झाड़ू में सारा से जो मिट्टी जरा सी थोड़ी बहुत रह जाती है ना, वो मैं फिर वो नीचे ही डाल देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जरा सी मिट्टी जो होती है ना, कूड़ा उठाने वाला अभी है नहीं, मैं लेके आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, टूट गया है मेरा। और जो एक था वो कूड़े की बाल्टी में भर के बिक गया। तो अब मैं यहाँ पे आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए, और यहाँ मैं वाइपर में फंसा के पोछा इनके सोफों के नीचे से निकाल लूँगी, क्योंकि ये है ना कि अंदर से भी गंदगी जो होती है साफ़ हो जाएगी अच्छे से, और ये साफ़ हो जाएगा। और यहाँ जानवी सोफे पे ही सो गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज उसको पापा से डांट भी पड़ गई थी, इस वजह से वो आज सोने लग रही थी। क्योंकि आज उसको राधा बन के जाना था जन्माष्टमी के उसके लिए, और वो जा नहीं पाई थी, तो गुस्सा हो गई थी। तो जन्माष्टमी तो फ्रेंड्स निकल चुकी है, और ये इसी वजह से थोड़ी सी गुस्सा थी। पर मैंने इसको जन्माष्टमी को बना दिया था, पर फिर भी इसकी डांट आज लग गई थी। तो यहाँ पे अब मैं इस वाले रूम में भी अच्छे से पोंछा लगा के ले आऊँगी। और यहाँ पे क्या था ना कि जब पोंछा लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा चिपचिप रह जाता है, तो मैं अभी तो इसमें सरफ डाल लेती हूँ, क्योंकि आज है शनिवार, तो मैं आज इस पर सरफ डाल के अच्छे से पोंछा मारूंगी। और यहाँ पे क्या है ना कि आप अगर सरफ वगैरह डाल लोगे ना, तो उसमें ना चिपचिपन नहीं रहता बिल्कुल भी। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि चिपचिपन जब फ्रश में आ जाता है ना चिकनाहट से किसी चीज़ से, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, पोछे पे ना सरफ डाल के लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है हमें मतलब क्लीन भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, साफ भी दिखता है। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये है ना कि कहीं ना कहीं हम जब अगर खड़े होकर पोछा लगाते हैं ना, तो कोनों में या छोटी छोटी जगहों में नहीं पहुँचता है अच्छे से, जिससे कि हमारे हाथ तो अच्छे से चले जाएंगे, पर वाइफर वगैरह नहीं जाता है, अच्छे से जाता ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, इस चक्कर में वो रह जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हम अगर हाथ से लगाते हैं तो हम कहीं भी अपना हाथ इधर उधर या कोने में उंगलियां डाल के कैसे भी अच्छे से पोंछा लगा ही लेते हैं। और ये तो ना कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर मेरे काम तो क्या होता है ना, एक लेडीज़ के लिए काम तो करना ही होता है हमेशा का, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो चाहे ठीक हो। तो यहाँ पे मैंने भी पोंछा लगा ही लिया था, बस थोड़ा सा पोंछा रह गया था, और ये पोंछा लग जाएगा। उसके बाद तो लेडीज़ के लिए फिर भी मतलब काम ही काम होते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया था। फ्रेंड्स, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो बहुत महंगा पड़ा था मुझे, तो मेरे घर में ही रखी थी वो चीज़, तो मैंने घर ही पे बना दिया, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था इसीलिए। तो यहाँ पे ये सारी मूंगफली मैंने उस दिन आपको दिखाया था वीडियो में, अगले वीडियो में छील के रख ली थी। और इनको क्या ना, जो इनमें ख़राब वगैरह जो भी हैं वो मैं अलग करके हटा दूँगी। हटा के इनका क्या करूँगी, फिर अच्छे से इन्हें भूंज लूँगी, क्योंकि इन्हें ना जो भी एक भी इसमें अगर ख़राब वगैरह सा रह जाता है ना, तो फिर वो मुँह बनने में अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ आ चुकी थी मैं अपनी रसोई में, और यहाँ पे मैंने रख ली थी लोहे की कढ़ाई बड़ी वाली, जो कि मैं ये मूंगफली भूनने में यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से फ्राई वगैरह कर लेंगे ना, तो ये जो इसका कच्चापन है वो मर जाएगा, और एक खाने लायक भी हो जाएगी। और अगर आप खाना चाहते हो तो खा भी सकते हो, और अगर आप इसका कुछ बनाना चाहो तो कुछ बना भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने खाने के लिए अलग निकाल ली थी, और ये जो पीनट बटर बनाएंगे हम इससे बच्चों के लिए, तो आज इसी के लिए मैं ये मूंगफली अच्छे से फ्राई कर रही थी। क्योंकि क्या है ना कि बच्चों की फरमाइश थी आज कि मम्मी पीनट बटर बना लो, हमें वही खाना है। तो ये आज मैंने मूंगफली तो भूंज ली थी सारी की सारी, अब ये भूंज गई थी गरम गरम, तो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। तो ये ठंडी हो चुकी थी। यहाँ मैं आ गई थी मिक्सी को लेके, और यहाँ पे अच्छे से देखो मैंने एक ही ग्राइंड लगाया, और इसमें थोड़ी थोड़ी मूंगफली करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये ठंडा ही रहे। अगर ये गर्म सा हो जाता है ना ज़्यादा, तो ये बैटर ख़राब भी हो सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीसो इसे, जो कि अच्छे से पिस जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पीसोगे तो इसमें क्या होगा, गर्माहट सी जो नहीं होगी। और फ्रेंड्स, पीनट बटर किसको नहीं पसंद है फ्रेंड्स,
मेरे बच्चों को, मुझे भी बहुत पसंद है। और फाइनली मैंने जब इसको एक बार पीसा तो ये इसका पेस्ट इस तरीके से निकल के आया है। ये काफ़ी बारीक पिस गया है और अच्छे से बारीक करके ही अब हम इसमें क्या करेंगे, गुड़ को बारीक कटा हुआ काट लेंगे और उसको ना इसी में मिक्स करेंगे। बहुत से चीनी का बनाना चाहते हैं तो चीनी का भी बना सकते हैं, और पर मेरे को ना गुड़ का बनाना है क्योंकि गुड़ का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और गुड़ ना नुकसान भी नहीं करता है, तो मैं गुड़ का बनाऊंगी। क्योंकि गुड़ के में क्या है ना कि वो शुगर भी नहीं है तो इतना नुकसान नहीं करेगा, तो ये गुड़ का मैं बनाऊंगी। और ये मैंने ना मिक्सी में डाल लिया है, गुड़ भी डाल लिया है इसमें। इसको फिर से ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि जो भी ग्राइंड का है ना अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा तो क्या होगा ना, गुड़ वगैरह मिक्स हो जाएगा इसी में। तो अब मैं इसमें गुड़ डाल ले रही हूँ। जो भी मैंने ग्राइंड किया था बैटर उसको मैंने थाली में निकाल दिया खाली करके मग्गा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़, जो कि ना एक बार इसको पीस लेंगे हम। उसके बाद हम इसमें मूंगफली का बैटर डालेंगे दोबारा से। आप जब भी इसको पीसेंगे ना तो धीरे धीरे करके पीसना। फ्रेंड्स, मैंने गुड़ को अच्छे से पीस लिया था और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मूंगफली का बैटर, जो कि ये दोनों चीज़ें मिक्स